हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज़ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फाइंड योरसेल्फ, एपिसोड नंबर 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ही फैंगजिंग जो होती है वो रास्ते में गीली हो जाती है, जिसकी वजह से वो लेट हो जाती है पहुंचने में सूले की कंपनी में। दिखाया जाता है जो बॉस होता है सूले का, जिसका नाम ई मिंग होता है, वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होता है ही फैंगजिंग की कंपनी से। और जैसे ही वो उसके चेहरे पे लुक देखता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इमीडिएटली उनकी कंपनी के साथ अपने कोऑपरेटिव रिलेशन को टर्मिनेट करने को कहता है। तो ही फैंगजिंग ये बात सुनकर और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, क्योंकि वो पहले ही ली हाओ मेओ की मैरिज को लेके बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। और जब वो ये बात सुनती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन लगती है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, जिसकी वजह से ए ल्यूमिंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उसे कहता है कि वो चुप हो जाए, वो उसकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करेगा। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें फैंगजिन जो होती है वो पार्क के बेंच पे बैठी होती है और यून सॉन्ग वहाँ पर आता है। अगली ही सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें फैंगजिन को ड्रीम आती है यॉन सॉन्ग की और वो एकदम से घबरा जाती है और ज़ोर से चिल्ला के उठती है और वो सोचती है कि आखिर क्या हुआ था पिछली रात को। तो दिखाया जाता है पिछली रात का सीन जहाँ पर फैंगजिन और सॉन्ग आपस में डिनर कर रहे होते हैं और साथ ही ड्रिंक भी करते हैं। फैंगजिन उसे बताती है ली हाओ मेओ के बारे में और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक पीती है और साथ ही में वो सॉन्ग को कहती है कि इतना ज़्यादा हार्ड क्यों है किसी को भी डेट करना। फैंगजिन उसे बताती है कि उसके पास कोई भी चांस नहीं बचा है डेट करने का। यॉन सॉन्ग उसे कहता है कि ये सही नहीं है। तो वहीं फैंगजिन उसे पूछती है कि क्या वो उसे डेट करेगा। वहीं अगले ही सुबह का सीन दिखाया जाता है कि ही फैंगजिन जो है वो लिविंग रूम में आती है। वहीं दिखाया जाता है कि उनके पेरेंट्स कान्यांग को स्कूल में रहने को कहते हैं, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि वो एक प्ले बॉय है जिसने एक और लड़की का दिल तोड़ दिया है। फैंगजिन भी उस वीडियो को देखती है जिसमें उस लड़की को और खुद को देखती है और वो भी रोने लग जाती है। दिखाया जाता है फैंगजी अपने काम पे जाती है और वहाँ पर फ्लायर्स बनाती है मिसिंग डॉग के लिए जो उसे मिला था। दिखाया जाता है यॉन सॉन्ग उसे गुड मॉर्निंग करता है और उससे वो लास्ट नाइट की बात को कहता है। तो वहीं वो उसे कहती है कि वो भूल गई है कि आखिर पिछली रात को हुआ क्या था। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर ये जो है वो गुमे हुए डॉग को ढूंढने जाते हैं। दिखाया जाता है कि फैंगजिन जो है वो यॉन सॉन्ग से बात करती है अपने ऑफिस में उसकी परफॉर्मेंस को लेके काम पे। यॉन सॉन्ग उसे कहता है कि उसने उसे एग्री किया है कि वो प्रिटेंड करेगी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो वहीं फैंगजिन को यकीन नहीं होता इस बारे में। साथ में वो बताता है कि ये प्रॉमिस उन्होंने एक दूसरे के साथ किया था। यॉन सॉन्ग उसे बताता है कि उसने उसको किस भी किया था और वो उसका पहला किस था। आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हे फैंगजिन जो है पप्पी को लेके आती है स्ट्रीट पे ताकि वो नोटिस को पोस्ट कर सके, क्योंकि वो उसे प्रीवियसली मिला था वो स्ट्रे पपी जिसे वो ढूंढने में मदद करना चाहती थी उसके ओनर को। दिखाया जाता है यॉन सॉन्ग वहाँ पर आता है और पिछली रात के इंसिडेंट के बारे में बात करता है। तो उसी मोमेंट पे उन्हें डॉग हंटिंग पोस्ट का एक पोस्टर दिखाई देता है जो किसी ने स्ट्रीट पे लगा रखा होता है, जिस पे वही पिक्चर होती है पपी की जो उनके पास होता है। तो तभी उन्हें इमीडिएटली पता चल जाता है कि फाइनली उन्होंने उस पपी के ओनर को ढूंढ लिया है। तभी इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हे फैंगजिन जो है वो रिवर फ्रंट के सामने खड़ी होती है ताकि वो पपी के ओनर से मिल सके। तो दिखाया जाता है वहाँ पर वो मिस्टर ई से मिलती है और उसे पता चलता है कि वही उस पपी का ओनर है, लेकिन हे फैंगजिन को बिलीव नहीं होता है तो वो रिफ्यूज़ करती है उसे पपी देने के लिए। तो इसीलिए वो पपी को ग्राउंड में रखती है और उसे कहती है कि वो उसका नाम बुलाए ताकि वो उसकी तरफ खुद आए, तभी वो बिलीव करेगी कि वही उस पपी का ओनर है। दिखाया जाता है कि ही फैंगजिन
पपी को ग्राउंड पे रख देती है तो मिस्टर ई डायरेक्टली पपी का नाम लेते हैं और पपी उसकी तरफ भागता हुआ आता है। दिखाया जाता है मिस्टर ई उस पपी को हग करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दिखाया जाता है घर जाने पर ही फैंगजिंग को पता चलता है कि उसकी स्कर्ट जो है वो मिसिंग है, जो उसे मिस्टर ई ने दी थी रिप्लेसमेंट के तौर पे कपड़े पहनने के लिए। तो वहाँ पर उसको अपने भाई से पूछने के बाद पता चलता है कि उसने वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को दे दी थी। तो वहीं उसे वीडियो के थ्रू पता चलता है कि चैंग यांग की एक्स गर्लफ्रेंड ने उस स्कर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था गुस्से में। इसी के साथ एपिसोड 2 की समाप्ति होती है।